जी, इस वक्त हम मौजूद हैं रेंज ऑफिस समानी। यहाँ समानी के मज़ाफ़ाती इलाका कडियाला के साथ झंगड़ शर्की में हालिया रवां हफ्ते हमने एक विजिट किया, जहाँ जंगलात के मुख्तलिफ अतराफ में सड़कों का जाल बिछा हुआ था या रास्ते थे। कुछ का तस्करा था कि ये पुराने हैं, कुछ का है कि नए हैं, कुछ बनाने नहीं दिए जा रहे। पब्लिक के अपने अपने मामलात हैं, ख्वाहिशात हैं। लोकल एक रोड उछली की जानिब से जो सरकारी सतह पे चौधरी आलिशान सोनी की वसातत से कुछ पुख्ता है, मामूली सा गैर पुख्ता है, और वहां से भी एक रास्ता निकल रहा है। एक सामने से था, वो भी जंगलात से था। तो इस हवाले से हमारी रिपोर्टिंग हुई, जिसमें मौके की मुनासबत से अवाम के अपने तासुरात हैं और हम साथियों के अपने उस सिचुएशन के मुताबिक कुछ अल्फाजों की अदायगी होती है। इस दौरान हमने जो कुछ अखज़ किया, उस हवाले से आज हम मौजूद हुए हैं रेंज ऑफिस समानी में। रेंज ऑफिसर मौजूद है हमारे पास, राजा हमारे कामरान खान, जिनसे इस हवाले से पूछना भी चाहेंगे और इनके तासुरात और तहफ़्फ़ुज़ात या जो भी इनका मौक़िफ़ है वो भी सामने आएगा। जी, बात करें सर आप। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारा मौक़िफ़ लेने हमारे ऑफिस में आए। आपने जो 2 दिन पहले जो वीडियो चढ़ाई हुई थी चंगड़ कडियाला गरबी की शर्की, तो आपने एक रास्ते का वहाँ पे जिक्र किया था। मरीद सैन के वाले साहब, नाम मुझे भूल गया है उनका, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि जी ये हमारी सड़क नहीं बनने दे रहे और स्कूल के लिए हमने बकलैन लानी है, सड़क बनानी है। तो 6 माह पहले एक उन्होंने बताया कि जी लोकल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो 300 फुट का फासला है टोटल जो हमने बनाना है। तो मैंने उनको कहा कि जी मैं पहले चेक करूंगा, अगर लोकल गवर्नमेंट की स्कीम है और मैं चेक करूंगा, अगर कोई एनओसी हुई जंगलात की तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि एनओसी के बाद। क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब का विजन जो है और हमारे सेक्रेटरी जंगलात साहब का विजन है, जो हमारे बाला अफसरान का विजन है कि जंगलात से रास्ते सड़कें बनना बंद कर दी जाएँ, क्योंकि उसकी वजह से जंगलात में नुकसान होता है। तो हम उस पर अमल दरामद करते हुए उसके ऐन मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि जी ऐसे वाक़या ना हों। तो उस वजह से मैं खुद मौके पे गया, मैंने जाके वहाँ पे देखा कि एक तो लोकल गवर्नमेंट की स्कीम जो थी वो थी, लेकिन वो तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से ज़ायद का फासला था जहाँ पे वो सड़क बनाना चाहते थे। और उसके साथ मुलिका बहुत ही खूबसूरत किस्म का जंगल, चीड़ के दरख्त, तो जो तकरीबन 100 साल के दरख्त थे, बहुत ही प्यारे दरख्त थे। अगर वो सड़क वहाँ पे बन जाती तो मेरे ख्याल में 2, 4, 5 सालों में वो दरख्त वहाँ तक ना रहते, वो नज़र भी ना आते वो किधर गए हैं। मैं यहाँ से अगर तब्दील हो जाता हूँ तो सड़क मेरे ख्याल में बन जाएगी, लेकिन वो दरख्त भी ज़ाया हो जाएंगे। मैंने अपनी सोच के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, अफसरान बाला के हुक्म के मुताबिक, उनके विजन के मुताबिक कि वहाँ से वो जो जंगलात का रकबा है, यहाँ पे वो जंगलात के बहुत खूबसूरत सरसब्ज़ दरख्तान हैं, उनको बचाने की खातर ये मैं सड़क को निकालने से मैंने रोक दिया और मना कर दिया कि यहाँ से सड़क नहीं बन सकती। यहाँ से जो बुजुर्ग बयान दे रहे थे स्कूल की खातर उनकी नीयत सिर्फ इतनी थी कि ये हमारी सड़क बन जाए और हम वहाँ से जो 1.5-2 किलोमीटर सड़क बना के अपने जंगलात को तबाह करें, वो मैं नहीं करने दूंगा जब तक मैं इधर हूँ। उसके बाद स्कूल का एक बहाना था, सिर्फ बहाना था। स्कूल बहुत पुराना है, वो अरसे दराज से है, ना कोई स्कूल का कोई स्कीम है, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल बनाने की कोई स्कीम है। अगर किसी ठेकेदार का कोई काम हुआ तो वो कर लेगा, उसको रस्तों की जरूरत नहीं होगी, अगर ठेका लेगा तो वो बना लेगा। लिहाजा जंगलात के हवाले से मेरा ये एक ही मौक़िफ़ है कि हम कोशिश करेंगे जहाँ से जंगलात बच सकते हैं और बचाएंगे, और इंशाल्लाह बचाएंगे। गलत करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए कि हमारे वज़ीर आज़म साहब और हमारे सेक्रेटरी जंगलात साहब, हमारे अफसरान बाला की जो हदायत है हमें, हम उस पर बिल्कुल मन-वन अमल दरामद करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपनी नेक नीति से कि जितना हमसे जंगल बच सकता है बचाएं उसको। जी, आपका मौक़िफ़ रेंजर साहब बहुत दुरुस्त है और लीगल है। अकॉर्डिंग टू रूल्स जो आपको महकमा के कवानीन है उसके मुताबिक रियासती मफादात उसमें सेहत भी है और बाकी जो पहलू हैं वो भी मद्देनजर रखे जाते हैं, वाइल्ड लाइफ भी और जंगलात भी। लेकिन ये बताएं कि वहाँ 70-80 घराने हैं, एक गाँव है, एक वहाँ प्राइमरी स्कूल है, 3 टीचर हैं, पब्लिक की आबादी है, आ जा भी रही है, स्कूलों में भी बच्चे आ जा रहे हैं। तो गुजरगा तो है, तो तभी वो गुजरे और वो तामीरात हुई हैं। तो आप वहां से कोई अगर रास्ता कोई ज्यादा बनाता है अच्छे अंदाज में, कोई स्कीम लेकर जाता है,
तो उस प्रोसेस को आप रोकेंगे तो क्या ये लोगों के शहरी हकूक, बुनियादी इंसानी हकूक के मुतरादिफ नहीं है कि रास्ता एक पुराने गरबी जंगल से आ रहा है, एक उछली की जानिब से भी, उछली के पास सामने भी एक रोड बन रहा है, इस तरफ भी। तो ये 5 तस्करे मैंने खुद कर दिए, अगरचे मेरी अपनी बात भी मेरे अगेंस्ट जा रही है कि 5 रास्ते एक ही जानिब जा रहे हैं। तो इसमें आपका मौकफ चाहूंगा कि जो गुजर रहे हैं वो कैसे करेंगे और बाइक वगैरह उनकी गाड़ियां वो कैसे गुजरेंगे। जी जी, जिस आपने जो पूछा है इसका जवाब ये है कि वो 40-50 साल से वो गुजर रहे हैं, उससे पहले शायद गुजरे होंगे, पुराने घराने हैं वहाँ पे मौजूद हैं। अगर उनकी ज़रूरियात है सड़क की तो वो गवर्नमेंट से रब्ता करें, गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से उनकी स्कीम बनाए, बाकायदा उनकी एनओसी जारी हो, उसके मुताबिक स्कीमें बने, उसके बाद ही कोई किया जा सकता है। मेरे इख्तियार में नहीं है और ना ही मुझे ये किसी ने इख्तियार दिया कि मैं अपनी मर्जी से उनको रास्ते दे दूँ। जहाँ तक जो प्राइमरी स्कूल का मामला है, जिधर से ये सड़क बनाना चाहते थे वो रास्ता अलग है, स्कूल वाली जगह अलग है, वहाँ पे ये जो रास्ता लेके जाना चाहते हैं, मरीज से इनके घर के वाले साहब जो कह रहे थे, वहां से स्कूल पे रास्ता जा ही नहीं सकता। वो नीचे उछली पे जो गवर्नमेंट की जानब से लुक वाली जो बनी हुई है रोड, उससे रास्ता जा सकता है। वो भी तकरीबन 200-300 फुट 400 फुट है, उधर से वो नहीं बनाना चाहते, वो 2 किलोमीटर बनाना चाहते हैं जहाँ से जंगल तबाह हो। वो मैं इजाजत नहीं दूंगा। जो बनी हुई है पहले वाली रोड वो PWD की बनी हुई है या लोकल गवर्नमेंट बनी हुई है, इससे पहले मेरी तैनाती से पहले जो बनी हुई है, 1 बनी हुई है, 2 बनी हुई है, जो 3 बनी हुई है, जो भी बनी है वो मुझसे पहले की बनी हुई है, वो प्रॉपर तरीक़ाकार के मुताबिक बनी होंगी, लोकल गवर्नमेंट की बनी होंगी, PWD की बनी होंगी। वो तो मैं नहीं रोक सकता, जो इलीगल बनाएगा वो मैं नहीं बनाने दूंगा। अगर कोई गवर्नमेंट से मंजूरी लेके आता है तो उसमें रुकावट मैं नहीं बनूंगा। जी नाज़रीन, बात बड़ी समेट दी इन्होंने कि जो अकॉर्डिंग टू रूल्स होगा, अगर कोई बनवाता है तो एनओसी लेकर आएगा जंगलात की। जब बाला अफसरान की तरफ से कोई स्कीम होगी इदारा जाती, तो ये कह रहे हैं कि वो तो मेरे पास रुकावट का कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन फिल वक्त 3-3, 4-4 रास्ते देने कह रहे हैं मेरे लिए मुमकिन नहीं, ना ही मुनासिब है। अलबत्ता उछली से जो रोड जा रहा है वहां से शॉर्ट वे स्कूल तक जाता है, वो मुमकिन हो सकता है, लेकिन वो भी लीगल प्रोसेस करके। तो इस पे हमारा ये एपिसोड यहीं पे मुकम्मल हुआ और बात जो मौकफ था सरकारी तौर पे इदारे का वो आ चुका। चाहूंगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।